Yeah. So, friends, we are back. There was a small break, and now we are joined by the faculty, all the faculty members and the teachers of art. And we have a gentleman also from the Delhi University, तो उनका भी introduction करेंगे. तो पहले मैं राजकुमार सर को दूंगा. Sir, please introduce yourself and then pass on the mic, sir. नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार महाजन है. एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं और पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और संस्था में करीब 14-15 साल हो गए. धन्यवाद. इतना ही ना? नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. और इस एग्ज़िबिशन का पार्ट बनकर मुझे बहुत खुशी हुई है और शो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और मेरा काम इसमें मैंने फोटोग्राफी एग्जिबिट किया हुआ है. नमस्ते. नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्कल्पचर डिपार्टमेंट से. मैंने कपल सीरीज़ पे काम किया है. इसमें मेरे मेटल और जो स्टोन के कुछ वर्क्स हैं, तो बाकी आप जो है देख के खुद आइडिया लगा सकते हैं. Hello, my name is Professor Madhusudan, Department of Library Information Science, University of Delhi. So I am a parent of this college. My daughter is studying 4th year BFA, 4th year. So I am really glad to see these wonderful paintings by the faculty of College of Art, and it is an amazing one. I never seen such a wonderful exhibition by faculty members. All credit goes to the principal, Professor Sanjeev Kumar, and his entire team. Is a dynamic team, and really it is glad to know that the many their alumni students also participated, and they came from abroad and also exhibited their wonderful paintings. And such a wonderful, it is very difficult to express in words, and I am so amazed. Thank you very much. Good morning, everyone. I'm Dr. Omkar Achari from Department of Applied Art, College of Art. It's a wonderful show. After 97, after 27 years, it's a group of exhibition, teachers exhibition. It's amazing. मैं राजकुमार पंवार मूर्ति कला विभाग से पिछले 30 वर्षों से लगातार मैं उसमें काम कर रहा हूँ और अभी ये हमारे सभी लोगों की एक समूह प्रदर्शनी यहाँ पर हो रही है, बहुत ही अच्छी है. इसमें मेरे सिरेमिक्स और धातु के मिश्र माध्यम के कलाकारियों की यहाँ पर प्रदर्शन की गई है और सभी हम बहुत सारे लोगों की यहाँ पे पूरे कॉलेज ऑफ आर्ट की फैकल्टी और टीचिंग फैकल्टी सभी का ये प्रदर्शनी है यहाँ पर. और जो भी आ सकते हैं अभी आएँ देखने के लिए. 15 तारीख तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर चालू है. मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरगीत चंडोक, पेंटिंग डिपार्टमेंट का भार मुझे दिया गया है, जिसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ निभाऊं. और ये जो एग्ज़िबिशन हुई है, ये हम सब के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही सुंदर अवसर था, ये अपने काम को दिखाने का भी, और एक तरह से हमारे अंदर एक प्राण फूंक दिए गए हैं, जैसे कि जिस तरह एक स्लम्बरिंग फेज़ था उससे निकल के हम सब एक्टिव होके अब अपना काम कर पा रहे हैं. स्टूडेंट्स के साथ अच्छी इंटरेक्शन हो रही है और मैं ऐसी मेरी एक होप है कि ये हम हर साल इस एक्टिविटी को लेके सबके सामने आते रहेंगे. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार. मैं 1993 में कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट और उसके बाद 94 से स्कल्पचर डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ. हेलो, मैं संगीता कौशिक. करीबन 34 इयर्स हो गए मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में और बहुत अच्छा ये सफ़र रहा. और आज उस सफ़र को एक मुकाम मिला है जिसमें कि हमने ये शो किया है सभी कॉलेज के टीचर्स ने मिलके, और जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है. और मेरे मैक्सिमम वर्क जो है वो फाइबर ग्लास में है
स्कल्पचर डिपार्टमेंट का, अपने प्रिंसिपल का मैं बहुत आभार मानती हूँ कि मतलब इसका तो एक क्या कहना चाहिए, क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि सबके साथ जुड़े और जोड़ा गया उसको, उनको सबको, और हम सब ने एक साथ मिलके आप सबको ये अच्छे दिन दिखाए कि हम टीचर्स भी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं सबका धन्यवाद दूंगा पहले, एंड आई जस्ट वांट टू से कि जो चित्र हैं, जो चित्रकला प्रदर्शनी है, वो एक समाज का आईना है। और जैसे कवि, वो आजकल अभी हम लोग कुमार विश्वास जी को काफ़ी सुन रहे हैं साहित्य आज तक में, सो आर्टिस्ट भी आप लोग ने, यू हैव ट्राइड टू एक्सप्रेस इन योर ओन वे, यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे द वर्ल्ड एंड व्हाट यू सी। सो मैम, मेरा एक सवाल है सबके लिए, व्हाट चेंज यू वांट टू डू इन द वर्ल्ड इन 24? आप क्या करना चाहेंगी 24 में? क्या एक चेंज लाना चाहेंगी वर्ल्ड में या कोई भी अपने आसपास? देखिए, हम पहले से तो नहीं सोच सकते कि हम क्या चेंज लाना चाहेंगे, लेकिन जो हम अभी कर रहे हैं उसी को निरंतर करते रहें तो चेंज अपने आप ही आता है। और मेन चीज़ है कि जो अभी कर रहे हैं उसको शिद्दत से करें तो मतलब अपने आप ही चेंज आएगा। मुझे ये सवाल था इसलिए थोड़ा टफ रहता है। हाँ। अब सर बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपका ठीक है, आपका उत्तर एकदम ठीक है। एवरीबडी कैन क्लैप फॉर मैम। या सर, सवाल सेम है, सो आप क्या चेंज करना चाहेंगे और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से फॉर द सोसाइटी? बस हम अपना काम ईमानदारी से करें, यही सबसे बड़ा चेंज है मेरे हिसाब से। राइट सर, प्लेजर। मैम, मेरे को लगता है कि कोविड के आने के बाद कुछ हमारे बच्चों में भी और शायद हम में भी एक पेशेंस की कमी आ गई है, और एक दूसरे के साथ मिल के रहना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना, इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए हमें कला जो है एक बहुत सुंदर रास्ता दिखाती है कि मिल के कैसे रहें और एक सद्भावना के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए हमने सोसाइटी को कैसे ऊपर उठाना है। इससे इसका जो लेसन है, ये मेरे को लगता है कि जो आर्ट एक स्पिरिचुअलिटी का रूप है, एक मेडिटेशन का रूप है, इससे बेहतर रास्ता शायद कोई और ना दिखा पाए। सो आई थिंक आई वांट अ बेटर सोसाइटी फॉर। मैम का बहुत अच्छा है, तो तालियां गूंज रही हैं सबसे ज़्यादा मैम के लिए, वोटिंग हो रही है। सर आप? नोटबंदी और कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा कला क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा है। विशेषकर लोगों में एक डर की भावना आई और बाहर निकलना और उन्होंने देखना बंद कर दिया। तो मैं सभी का आह्वान करूंगा कि अभी कोई जब खतरे निपट गए हैं तो कला दीर्घाव में आएँ और कलाकारों की जो कृतियों को देखें, जो कि मुफ्त में हैं, जिस पर कोई टिकट नहीं है। सर ने बताया कि जिस पे टिकट नहीं है, निःशुल्क। हाँ, बिकॉज आजकल शायद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत मंडपम पे अपना वो एक अस्तित्व बना लिया है, और वहाँ पे उनको प्रजा को बुला रहे हैं एवरी डे विदाउट टिकट्स, जबकि ट्रेड फेयर में देयर वर टिकट्स एंड देयर वाज अ डिफिकल्टी। तो आई थिंक द वर्ल्ड वी शुड मेक द चेंज कि सब पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सर आप? So teachers are role models for students. If students are seeing the teachers' work, definitely they will inspire and they will also develop such a creativity in a leap and bounds. Secondly, as you know very well, the India is the house of, and it is a house full of this art and cultures. And the whole world is looking at India and its arts. And the art is play a vital role to change the society. No one can change. So that kind of change only comes through art and culture, which is all credit goes to this faculty and this college. It is a remarkable and it is a pivotal role playing College of Art in Delhi, University of Delhi. And also I wish in future also it will improve such a manner to make this number one, not only in India but also in the world. I think sir has added a very valuable point. And मैं इनको personally, I just met him today first time, but as he introduced himself, he's from library information, and I think library is another thing जो कि लिप्त हो जा रहा है. People are we are books कहाँ, तो सर को तो आप लोगों को सबको जोड़ना पड़ेगा. He'll be the binding force. Sir, you sir. आर्ट अपने आप में एक साधना है जो है, और
इसको करने से, इसको देखने से आपको भी यहाँ पे पीस मिलेगा, जो शांति हमें मिलती है इसको करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसमें जो शामिल हों और जो है अपना शांति करें। So principal sir, आप बात नहीं, सब पहले he will give the, thank you, vote of thanks. बदलाव या चेंज हम जिसकी बात करते हैं, उस समय के हिसाब से अपने आप बदलते रहता है। संयम के साथ में हम अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहें तो अपने आप में बदलाव हो जाता है। जहाँ तक कला की बात है, इस कला ने कोरोना काल में बता दिया कि कला है क्या चीज़। बड़े बड़े विद्वान लोग भी म्यूज़िक, डांस, ड्रामा और ड्राइंग्स में ही व्यक्त करें। कहने का मतलब ये जो बदलाव है कला के प्रति देखने का, कला के प्रति रुझान का, वो अपने आप में कितना सक्षम क्षेत्र है ये कि किसी भी बदलाव के लिए ये अहम कार्य करेगा। और आने वाले जो पीढ़ी है वो पीढ़ी भी इस कला को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली दुनिया में जितने भी अभी चीज़ें हो रही हैं उसको अगर ठीक तरीके से सजोना है या किसी को बढ़ाना है तो कला एक बहुत बड़ा ज़रिया है और बनेगा और होगा और रहेगा। यही बदलाव है और बदलाव तो अपने आप होते रहता है, समय की जैसी ज़रूरत है। अब इन क्षेत्रों में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी भी ऐड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के साथ में भी ये कला में थोड़ा बदलाव हो रहा है। तो जब कला में बदलाव होगा तो इंसानों में बदलाव होगा, इंसानों में बदलाव होगा तो समाज में भी बदलाव होगा। यही परिवर्तन का एक फ़लसफ़ा है या रूल है। समय के हिसाब से बदलते रहता है और बदलते रहना भी चाहिए। धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल सर से गुजारिश करूंगा कि ही विल गिव हिज थैंक यू स्पीच एंड मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल सर जो स्टूडेंट्स हैं सर, वी हैव अबाउट 4-5 स्टूडेंट्स। एक तो कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स है फाउंडेशन कोर्स एंड देयर 2 स्टूडेंट्स आई थिंक दे आर फ्रॉम जामिया। तो सर उनको भी आप बुलाएंगे एंड दे लोग स्पीक देयर 1 मिनट सर। पहले उनको बुलाते हैं सर, पहले उनको बुलाएंगे। प्लीज कम, सर इज इनवाइटिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले जो हमारे छात्र यहाँ पे खड़े हैं वो आए और मीडिया मैन है, मीडिया लेडी। सो आप लोग आए पहले। कम जॉइन ऑल ऑफ यू। So, आपने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, देन आपके लिए भी क्वेश्चन यही है क्योंकि आपके ऊपर अब सारा दारोमदार है। बिकॉज हम लोग अपनी एज को मोर देन 50% गुजार चुके हैं। सो हमारा जो भी हमारा कैरी फॉरवर्ड है वो आपने कैरी करना है ना, उस धरोहर को आपने आगे बढ़ाना है। सो आपके लिए एक ही क्वेश्चन है कि आर्ट कॉलेज में जब आप आए थे और आप आर्ट कॉलेज में इतना टाइम गुजारने के बाद आपको क्या लगता है कि आप क्या चेंज कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर? Hello everyone, I am Gunjan Sahu from College of Art foundation year and like हम सब यहाँ पर आने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इधर आने के लिए। आर्ट कॉलेज में आके लाइक इस एग्जीबिशन का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो द मेन थिंग दिस हैज़ शोड मी इज़ कि व्हाट वी हैव टू डू इन 4-5 years। एक विज़न है ये हमारे लिए। ये जो एग्जीबिशन हमने देखा है, इट हैज़ बीन अ विजन, इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपने आप को 4-5 साल बाद या फिर आफ्टर ईयर्स हम क्या कर रहे होंगे, तो हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट जितने भी टीचर्स हैं लाइक हम उनसे सीख सकते हैं अभी, एंड वी आर सो लकी कि इतने अच्छे टीचर्स का हमारे ऊपर सपोर्ट है, साथ है, एंड हम उनके साथ लर्न करेंगे। तो उनसे जितनी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, तो जितनी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, जितनी चीज़ें हम गेन कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, वो गेन करके हम अपना पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव वर्ल्ड को दें। Hello, my name is Lakshya Saini and I am from College of Art, Applied Art। जैसे कि सर ने बोला कि समाज में हम क्या चेंज ला सकते हैं, पहले हमें खुद में चेंज लाना पड़ेगा। और मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में आने के लिए बहुत एफ़र्ट किए थे और जो कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। तो अभी मुझे और एफ़र्ट्स की ज़रूरत है ताकि मैं यहाँ पे टीचर्स की तरह अपना वर्क एग्जीबिशन में लगा पाऊँ। तो हेलो, मेरा नाम सौर। आप ये भी बताएं, आपको कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन नहीं मिला तो आप जामिया गए, तो जामिया इज बेटर? नो, ऐसा नहीं था। फ्रीडम, यू गो अहेड। ओके, मैं सौरभ मोहंती हूँ, मैं जामिया से हूँ और यहाँ पे मैं आया था एग्जीबिशन देखने के लिए प्रोफेसर का। यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट का बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी मतलब
अलग अलग चीज़ दिखी, अलग मीडियम्स दिखी यहाँ पे काम करते सर का, और अच्छा भी लगा मुझे। और लाइक मैं अपने यहाँ जाके जामे बताऊँगा कि मुझे यार प्रोफेसर ने यहाँ अच्छे से लगाया था और अच्छा भी लगा काफ़ी मुझे कि लाइक कि हमें भी लगाना चाहिए ऐसा हमारे प्रोफेसर का, जैसे कि मोटिवेट मिले काम का काफ़ी, और अच्छा लगा। और मैं स्कल्पचर डिपार्टमेंट से हूँ, वहाँ पे एडमिशन हो गया था, इसलिए मैंने वहीं पे रहा, यहाँ पे आया नहीं मैं। तो यहाँ पे जब भी आता हूँ फ्रेंड से मिलता हूँ, उनके काम को देखता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेट मिलता है कि मुझे भी करना चाहिए। कंपटीशन तो लगी रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे सिग्नल। थैंक यू। Thank you. And I think I was speaking to Saurabh, so he was telling me about the Konark temple. So that we'll take offline. Thank you, Saurabh. And we'll now get the faculty, ma'am. Please introduce yourself, ma'am. Hello, I'm Nidhi Mahajan Sharma and I'm assistant professor in sculpture department. I have exhibited my sculptures over here, and art for me is a means of writing or expressing my experiences. Most of my works exhibit what I have been through or what I think and how I communicate with myself. That is what I have And depicted. how do you want to see 2024? How do you see it Okay, the show has marked the beginning for 2024 for us. Wonderful. So I look forward to exhibiting more and more works and doing more and more works. So that doing more work in itself helps us in teaching our students. Very good, ma'am. So that is what we look forward in Or anything 24. else, would you, any change you want to make in the world? I guess in today's world, most of the people are suffering because they're not able to express themselves. So I consider ourselves very much blessed that we being artists are able to at least express ourselves, and maybe through our expressions there are others who can correlate, जो खुद से नहीं बोल पाते हैं, शायद हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। देख के एक रिलेशन बनता है, क्योंकि इमोशंस तो यूनिवर्सल हैं। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं, कुछ गा देते हैं, कुछ डांस करके निकाल देते हैं। वी मेक इट थ्रू आर्ट, द विजुअल आर्ट। एंड देन देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। I think we are helping them out. See, we are on the same boat. There's Thank no you so difference. much, ma'am. Most Now welcome. we'll move to the principal, sir. He's given the permission to the class. आज की जो क्लास है सर कंडक्ट कर रहे हैं, एंड मैं एक सर का माध्यम उसमें सर की परमिशन लेके, सर यू वुड टू से सम वर्ड्स एंड द लास्ट वर्ड्स सर। सबसे पहले तो मैं मेरे फैकल्टीज़ का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे सोच के साथ अपनी सोच को मिलाया। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कोई भी अकेला आदमी, डेफिनेटली मैं भूल रहा हूँ, शायद बंकिम चंद्र जी की एक सॉन्ग है कि एकला चल और वो कारवां बनते जाएगा। आई डोंट नो आई एम कोटिंग द सेम करेक्ट नेम और नॉट, बट ये एक बहुत फेमस गान है बांग्ला में। सो हम अकेले तो ज़रूर चलते हैं, क्योंकि दुनिया में हम अकेले आते हैं और धीरे धीरे कारवां बनते जाता है। उस कारवां में बहुत सारे तरह के लोग हमें मिलते हैं, एंड देन विल चूज़ द टाइप विच वी वांट टू। सो मेरा अपना ये मानना है, एज पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इस कॉलेज का एलुमनी हूँ, तो जो मेरी दीवानगी इस कॉलेज के लिए वो वर्ड्स में मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, कॉलेज की वजह से हूँ। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मैं इस कॉलेज का एलुमनी हूँ, तो मुझे उसके ईच एंड एवरी कॉर्नर के बारे में भी पता है, कहाँ डार्क है, कहाँ लाइट है। तो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा काम है उस डार्क फेज को भी लाइट करना। सो वो सबसे डार्क फेज क्या था आज के टाइम में, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे स्टूडेंट्स ड्यू टू कोविड, मानिए घरों में हमारे पास टाइम नहीं है, शायद मोबाइलों ने उसकी जगह ले ली, तो माँ बाप भी अपने बच्चों को करेक्ट एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग एज इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स। सो मेरा पहला और आखिरी चेंज लाने का मोटो ही है कि मैं मेरे स्टूडेंट को अगर डिसिप्लिन बना पाया, एक अच्छा इंसान बना पाया, तो सब कुछ वो दुनिया में अच्छा ही करेंगे। दूसरा, जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि 24 में मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मैं 24 में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरफ वर्ल्ड जा रहा है उस वर्ल्ड की एग्जैक्ट पिक्चर मैं मेरे आने वाली जनरेशन के थ्रू पोर्ट्रे कर पाऊँ, और लोगों को एक क्वेश्चन सामने रखूँ कि जो आप जहाँ लेके जा रहे हैं दुनिया को, वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, दैट इज़ माई ओनली मोटो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आर्ट हमेशा से रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी रहा है, अभी भी रहेगा, आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे भी आए या बुरे भी आए, उनको सिर्फ हम पोर्ट्रे करते रहे, उनको सिर्फ हम लोगों के बीच में लेके आते रहें, तो आई थिंक जो
जो शायद गलत डायरेक्शन पे लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं या चल रहे हैं, वो भी सोचने के लिए मजबूर होंगे और वो करेक्शन की तरफ अपने आप को रखेंगे। यही सिर्फ मेरी एक इच्छा रहेगी कि मैं मेरे स्टूडेंट को एक मोरली करेक्ट कर पाऊँ। I think we deserve, sir deserves a clap. And I am very grateful to all your faculty members, and I've been interviewing a lot of artists. And yesterday we were at the IFEX. So I was reading today about IFEX Gallery. The formation, it was formed in 1928. And Lalit Kala and Sahitya Academy, संगीत नाटक and everything was created much later, 47 or 50 के बीच में, जबकि IFEX वालों ने थोड़ा सा yes. Actually, IFEX is established by the Britishes. The oldest art institution in the India is like IFEX. JJ School is also much later, sir. Bombay. JJ School, not only JJ School, total 5 schools were established by the Britishes, and almost all are on same era. 2 साल 4 साल का आगे पीछे होगा। हाँ, तो बस मैं क्योंकि ललित कला में हम लोग खड़े हैं, सो ललित कला टुडे इज बीन, आई थिंक इट्स मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो ललित कला इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेस जहाँ पे आप लोग एग्जिबिट कर रहे हैं, बट IFEX and then Habitat Center came up. So for artists there's so much things happening around the world, and I wish everybody all the best, and I'm thankful to all of you to be part of this interview today, and we'll just do the individual like अभी अकेले में individual interviews करेंगे। तो गुंजन से मेरी request है कि you can just see the camera and we'll do a farewell. या नहीं, you'll have to switch it off. Sir कर रहे हैं राजकुमार sir. Can we stop the thing?